हेलो कोडर्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो रिसेंटली हमने हमारे पाइथन ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पाइथन के बेसिक से लेके इंटरमीडिएट फिर एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। लास्ट में हमने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज जो पाइथन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि पांडास, नंपा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देख लिया था। आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पाइथन की कुछ एक्सरसाइजेस की एक प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पर आपको जो एक्सरसाइज की वीडियो देखेंगे पाइथन में, उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो में सिर्फ मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा। एक वीडियो में आपको मल्टीपल एक्सरसाइज परफॉर्म करके बताऊंगा मैं, जिसमें आपका पूरा एक जो बेस होता है, यानी एक टॉपिक लेंगे, यानी हम बात करेंगे जैसे कि अगर हम फॉर लूप के बारे में बात करें तो फॉर लूप की 2 या 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वाइल लूप, फॉर लूप दोनों एक साथ काम करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट में हम कुछ स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे, फिर थोड़े डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। काफ़ी कंप्लीट पैकेज के साथ में ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस हमारी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख लोगे तो आप दूसरी चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। एंड में मतलब कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, कोई एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स को भी कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेक श्योर कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, ताकि आपको अपडेट्स जो है, जितने भी अपडेट्स है वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कुछ बिगनर चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम थोड़े प्रिंट स्टेटमेंट्स और देखेंगे यूजर से किस तरीके से इनपुट लिखना है, टाइप कन्वर्जन किस तरीके से करना है। उसके बाद हम टोटल 4 एक्सरसाइज आज की वीडियो में परफॉर्म करेंगे। आपको चारों एक्सरसाइज के जो चैप्टर्स है वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो आपको कुछ एक्सरसाइज हो सकता है पता हो, या फिर हो सकता है आपने पहले से परफॉर्म कर रखी हो, तो आप नीचे चैप्टर्स पे क्लिक करके उस एक्सरसाइज के टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली कोई दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कोशिश ऐसी करी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख रखी है पहले से, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज की वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, जिसमें हमने बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक चीज़ों के बारे में बात करी है। बिल्कुल ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है जो मैटर करती है, जो आज के टेक फील्ड में जो मार्केट है, आज की जो मार्केट की पोजीशन चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। आज की वीडियो में हम जिन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे उसमें से एक एक्सरसाइज हमारी लिस्ट और टबल से रिलेट करती है। दूसरी एक्सरसाइज है वो आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहेंगे स्ट्रिंग पैलेंड्रोम, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ लॉजिकल एक्सरसाइज के बारे में, जिससे हमको फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी कोई दूसरी एक्सरसाइज हमारी वीडियोस के अंदर कवर करूँ, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं लेटर जो वीडियो क्रिएट करूँगा उसके अंदर आपके रिलेटेड एक्सरसाइजेस को भी मैं ऐड करने की कोशिश कर सकूँ। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। मैं कोशिश करूँगा मैं एकदम ईजी वे में इसका ट्यूटोरियल क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलते हैं हमारे पाइथन के अंदर और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे पीसी में आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम हमारी है ये पाइथन एक्सरसाइज डे 1 वाली वीडियो। और आज की वीडियो में हम टोटल 4 एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी राइट अ प्रोग्राम टेक्स कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड ऐड जनरेटेड अ लिस्ट एंड अ टपल ऑफ दिस सेपरेटेड वैल्यूज। तो सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी के लिए मैंने यहाँ पर आप देखिए मैंने एक नया फोल्डर यहाँ पर ओपन करा है और इस फोल्डर को मैंने पाइचाम के अंदर ओपन कर लिया है एज अ प्रोजेक्ट। और इसके अंदर एक मेन डॉट पी नाम की फाइल आ चुकी है हमारी यहाँ पे। तो अभी क्या करूंगा, अभी मैं इधर एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी का नाम दे दूंगा मैं डे 01। और जितने भी हम लोग बात करते जाएंगे वो सारी फाइलें हम ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सरसाइज 01। एक्सरसाइज 01 नाम से एक मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और फाइल क्रिएट कर लिया। लेट से मैंने यहाँ पे बोला कि हमको यूजर से इनपुट लेनी है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग, जैसे मोहित यूजर इस तरह की स्ट्रिंग एंटर करेगा, मोहित, यश, ऐसी कुछ स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर। जैसे जैसे कॉमा आते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रिंग आगे बढ़ती जाएगी। मोहित, यश, यतीश नाम आ जाएगा, लता आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, पार्थ आ जाएगा। तो इस तरीके से नाम आ जाएंगे हमारे, मेहुल आ जाएगा। और ऐसी जो जितनी भी हमने यूजर ने वैल्यूज को एंटर करा है उन सारी वैल्यूज को एक लिस्ट के अंदर एंटर करना है। जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जो भी कॉमा आ रहा है कॉमा के आसपास जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि मोहित हो गया, यश हो गया। तो इस तरीके से हमको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और वैसा का वैसा एक टपल को क्रिएट करना है।
तो काफी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और आज की वीडियो में सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी ये है। तो स्टार्ट करता है हमारी इस पहली एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करूंगा, एचएम के अंदर आऊंगा और कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा यहाँ पर, कंट्रोल प्लस वी। एंड नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट इसको कमेंट आउट कर दूंगा। और यहाँ पर सेम चीज मैंने लिखी है, स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड जनरेट अ लिस्ट, और जनरेट करनी है हमको लिस्ट। तो ये हमारी आज की पहली एक्सरसाइज है। तो क्या करना है, सिंपल आपको, सिंपल सा सबसे पहले आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, एक लेट से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ हमारा, ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। और ए नाम के वेरिएबल में मेरे को सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इनपुट का प्रॉम्प्ट एंटर कॉमा 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 सेपरेटेड वैल्यूज, एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इधर यूजर वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। लेट्स सी प्रिंट करा के देखते हैं अभी ए की वैल्यू को। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जैसे कि मोहित, यश, पार्थ, ये तीन वैल्यूज एंटर करी तो मोहित, यश, पार्थ हमारा सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब मेरे को करना है, अब मेरे को स्ट्रिंग स्लाइस का यूज करना है। अब मेरे को क्या करूंगा, लेट्स से मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास पाइथन के अंदर एक लिस्ट स्लाइस का मेथड हो सकता है। लिस्ट स्लाइस मेथड से क्या करूंगा, लिस्ट स्लाइस मेथड से आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पे लिस्ट को स्लाइस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इससे होगा क्या, इससे यूजर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को एंटर कर सकता है। लेट से अगर मैं आपको ए को प्रिंट करा के दिखाऊं यहाँ पर, तो लिखूंगा प्रिंट ए, और मैंने प्रिंट ए दो बार लिख दिया, मैं इसको कमेंट करूंगा, रिमूव करूंगा। और लेट सी मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एंटर करता हूँ, मोहित एंटर करूंगा, यश एंटर करूंगा, पार्थ को एंटर कर दूंगा। इस तरह से मैं कॉमा सेपरेटर वैल्यूज एंटर करूंगा तो यहाँ पर तीन वैल्यूज आ गई है और एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर वैल्यूज आई है। तो अभी क्या करना है, अभी मेरे को एक यूज करना है पाइथन का फंक्शन जिसकी मदद से हम इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्ट्रिंग से एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड होता है पाइथन के अंदर। वो इनबिल्ट मेथड क्या करता है, वो इनबिल्ट मेथड आपको स्प्लिट कर देता है। आपकी स्ट्रिंग, जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करते हो, वो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। किस तरीके से, अगर आपकी स्ट्रिंग है हेलो, तो अगर हेलो मोहित, और मैं उस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, जहाँ पे भी स्पेस आ रहा है वहां पे वो स्ट्रिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और वो एक लिस्ट के अंदर आ जाए। तो उस तरीके से होता है। अभी अभी मैं किस तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूँ, अभी मैं जहाँ पे भी कॉमा है, वो सारे, जिस जिस जगह कॉमा आ रहा है स्ट्रिंग में, वो सारे पार्ट्स को स्प्लिट करके और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा ए टू लिस्ट इज इक्वल्स टू, और लिखूंगा ए डॉट स्प्लिट नाम का मेथड यूज करूंगा और उसके अंदर किस जगह से मेरे को हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है वो मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारी बात करो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की, तो यहाँ पर हमारे कॉमा पे हमारी लिस्ट को स्प्लिट कर दो और यहाँ पर हमारी प्रिंट करा दो ए टू लिस्ट को प्रिंट करा दो। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा यश, मोहित, कॉमा, वीना लिख देता हूँ मैं, वीना, एंटर प्रेस करूंगा। तो अगर आप देखिए यश, मोहित और वीना हमारी एक लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। इस तरीके से आप जितने चाहो उतने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को आपके लिस्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको टपल के अंदर चेंज करते हो। आप टपल चेंज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, आप सिंपली अगर इधर कर दूंगा ए टू टपल इज इक्वल्स टू, आपको टाइप चेंज करना है। सिंपल क्या है, टाइप चेंज करना है, ए टू लिस्ट को एक टपल में चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर आपको ए टू टपल को प्रिंट करा के दिखाऊं तो अब आप देखिए ए टू टपल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा यश, यश कॉमा यतीश, यश कॉमा यतीश, एंटर प्रेस करूंगा। तो सबसे पहले हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी, नेक्स्ट हमारा एक टपल क्रिएट होगा। तो इस तरीके से सिंपल सा आपका एक ये एक्सरसाइज है। और इस एक्सो, तो आपकी जितनी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है वो आप एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, एक टपल में स्टोर कर सकते हो। मेन मोटिव क्या था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, हमारा मेन मोटिव था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कि किस तरीके से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। तो पाइथन में आप किसी भी इनपुट
आप इनपुट कीवर्ड का यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हो। और लेट से कि हमारा जो इनपुट है वो अगर इंटीजर इनपुट होता तो इंट आप सिंपल इसको एक, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता इंट और फिर इधर कुछ भी लिखता एक स्ट्रिंग लिखता तो वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती। और पाइथन में आप रेगुलर अगर नंबर को भी एंटर करोगे एज ए इनपुट तो वो एक स्ट्रिंग में होगा, आपको बाद में टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। आने वाली एक्सरसाइज में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों की बात करूंगे, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी आप देखिए फर्स्ट वाली एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाली इसको मैं कर दूंगा टिक मार्क। तो आप देखिए टिक मार्क होगी। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले अभी इसको करूंगा क्लोज, एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा एक्सरसाइज 02 नाम से। एक्सरसाइज 02 नाम से एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा। लेट्स सी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आपकी एक सीरीज होती है और दो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड नेक्स्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टू डिफरेंस की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो सीरीज होगी 2,4,6,8। इस तरीके से आपके जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अगर मैं इधर लिखता हूँ एरिथमेटिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं इधर बात करूं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कुछ इस टाइप से होती है। उसमें आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है कुछ ए नाम से, और आप एंडिंग वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। एंडिंग वैल्यू का कोई ऐसा लोड नहीं होता। आपके दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले होता है स्टार्टिंग वैल्यू की कहाँ से आपको आपकी ये सीरीज को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट होता है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे डिफरेंस, अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, डिफरेंस इज इक्वल्स टू टू एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप से होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी होगी 4,6 4,6,8,10 एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 4,6। अब 6 - 4 आप करोगे तो 2 आएगा, 8 - 6 करोगे तो भी आपका 2 आएगा, और 10 - 8 करोगे तो भी आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से थोड़ी सिमिलर होती है, सिमिलर जैसी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा आपके जिस तरह से डिफरेंस काम करता है उसमें आपके काम करता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं लिखूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं लिखूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास वापस एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो मतलब हर नेक्स्ट वैल्यू डिविजिबल होगी। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो डिफरेंस था उसको मैं कर देता हूँ कॉमन, हमारा जो डिफरेंस था उसको कर दूं कॉमन रेशियो, और लेट से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 1। अब आप देखिए अब किस तरीके से क्रिएट होगा। अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो मैंने लिखा कॉमन की स्पेलिंग गलत लिख दी, कॉमन कॉमन रेशियो करूंगा, इसको भी करूंगा कॉमन रेशियो, और एक स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन रेशियो होता है। अगर मैं इसकी एक सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो सीक्वेंस किस तरीके से होगा, सीक्वेंस होगा हमारा होगा 1,2,4,8,16,32। अब आप देखिए जो नेक्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है। आप देखिए 1 आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा 2 आ रहा है, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ता है, एक इस तरह का सीक्वेंस जिसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्रिएट करते हैं। सब चीजों को कमेंट आउट है हमारे हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे।
एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब भी आपको सोर्स कोड दूं तो बार बार मैं इसको फाइल तो आपको दूंगा नहीं है टू डू वाली, तो ये टू डू वाली एक सैंपल सी एक फाइल बना रखी है, ताकि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम्स आते जाए तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करते रहे कि हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमको यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है। तो लिख लेता, हमारा प्रोग्राम कोई लोड नहीं है। किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो क्या होता है, सबसे पहले हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। लेट्स से हम इस एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए नाम से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू इनपुट लूंगा यूजर से। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो लास्ट एक्सरसाइज करी उसमें टाइप कन्वर्जन देखा था। अगर मैं आपको डायरेक्ट इनपुट लेके बताऊं, मैं डायरेक्टली इनपुट ले लूंगा। मैं लिखूंगा एंटर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। मैं लिखूंगा एंटर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और इसको स्टार्ट करूंगा। और अगर मैं टाइप चेक करके बताऊं, अब आप देखिए टाइप चेक कितना ज्यादा जरूरी होता है, टाइप चेक करना। अगर आपने टाइप चेक नहीं किया तो हो सकता है कि आपका थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड में एरर आ जाए। टाइप चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पाइथन में तो बहुत ज्यादा होता है। जब भी हमारे पास टाइप कन्वर्जन होता है, लेट से कि मैं इसको ऊपर लूंगा थोड़ा, मैं इसको करूंगा एंटर द सीक्वेंस। अगर मैं इसका 5 लूं तो यहाँ पर आप देखिए मैंने वैल्यू यहाँ पर एक इंटीजर एंटर की है, लेकिन क्लास हमारी क्या बता रहा है, हमारे यहाँ पर क्लास बता रहा है एक एसटीआर क्लास यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, और इससे बचने के लिए हमको यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उसको एक टाइप कन्वर्ट करके ए का टाइप कन्वर्ट करके बी में स्टोर करा सकते हो। लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस हो जाता है, आपकी फालतू एक लाइन वेस्ट हो रही है, कोई मतलब नहीं है करने से। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जहां पर आपने इनपुट लेते टाइम ही आप टाइप कन्वर्ट कर दो। जैसे यूजर इनपुट करे, सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट आएगा, फिर यूजर से इनपुट लेगा और बाद में टाइप कन्वर्ट कर देगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए, मैं इसको रन करूंगा। मैं सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट लेट से 5 लिखता हूँ, तो अब ये एक क्लास इंट के अंदर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, काफी ज्यादा काम की चीजें है, बेसिक सी चीजें है, लेकिन काफी ज्यादा काम की चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे भी आप गौर कीजिएगा। तो अभी इसको करूंगा मैं कमेंट, इस या फिर इसको हटा ही देता हूँ, रिमूव ही कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर डिफरेंस की जरूरत है। अब डिफरेंस किसके लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमको डिफरेंस चाहिए, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉमन रेशियो की। तो क्या है, मेरे को वापस एक इंटीजर टाइप इनपुट लेना पड़ेगा और उसमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, एंटर डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक, एंटर डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एपी लिख देता हूँ। बार बार एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है हमको। और सेम इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको कर दूंगा मैं आर एंटर, कॉमन रेशियो कर दूंगा इसको, कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप देखिए, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो क्या है, फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू में सेकंड डिफरेंस को ऐड कर दो, और ये नेक्स्ट वैल्यू में इस वाले डिफरेंस को ऐड कर दो, नेक्स्ट वैल्यू में इस वाले डिफरेंस को ऐड कर दो। तो फॉर लूप इटरेट कर सकते हैं, लेट से मैं अभी इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ मैं 10 और डिजिट का सीक्वेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी लिमिट यानी 10 क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, और 10 का रेंज चाहिए मेरे को, ज्यादा रेंज नहीं चाहिए। तो 10 का रेंज चाहिए, तो कहाँ से लेकर 10 तक चाहिए, हमारी जहां से स्टार्ट हो रही है, और ए प्लस 10 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से हमारी स्टार्ट हो रही है और उसमें ए 10 कर दूंगा, तो वहां तक का मेरे को डिफरेंस चाहिए। और अगर मैं ए 10 लिखता हूँ तो मेरे को इधर ए 11 लिखना पड़ेगा शायद, देखते हैं। प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा आई को, तो कहाँ तक जा रहा है सीक्वेंस, तो चेक कर लो तो काफी ज्यादा सही रहता है हमारे यहाँ पे। मैं लिखूंगा 5, सब 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल कितना होगा, 5 6 7 8 9 10, 5 ही होगा, और 5 ही होगा, टोटल 10 डिजिट की हमारी सीक्वेंस होगी, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट करूंगा, दो एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर दूंगा। एपी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगा, जीपी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगा,
और इसको अब मैं जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे अपेंड कराता जाऊंगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ए को अपेंड कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू तो अपेंड कर ही देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले ए की वैल्यू को अपेंड कर देते हैं। ए दोनों आ चुके हैं। अब हमारा सीक्वेंस पहले 10 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखिए मैंने करा क्या है, मैंने सिंपल सा है कि फर्स्ट वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी। आप देखिए ऊपर का एग्जांपल, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होगा, हमको सिर्फ आगे की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ये करा है। अभी मैं ए अभी मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। उसमें क्या करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा ए प्लस डी, ए प्लस डी लिखूंगा। और मैं कर दूंगा इसको ए प्लस डी कर दो, और ए पी डॉट अपेंड कर दो, और टेम्प को अपेंड कर दो, और टेम्प की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम होगा। लेट्स सी, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डी कर दूंगा, और इसको भी कर दूंगा ए। अब कैसे होगा, इटरेशन स्टार्ट होगा। आई की वैल्यू सबसे पहले 4 होगी, और 4 में 2 ऐड होगा, और ये अपेंड हो जाएगा। फिर वापस एक इटरेशन होगा, और वापस यहाँ पर अपडेट होगी क्या वैल्यू, अपडेट होगी। लेट्स सी, मैं 5 करूंगा, 5 5 5। मेरे को यहाँ पर एपी को प्रिंट कराना चाहिए था, मैं लिखूंगा प्रिंट करा दो एपी को 5 5 5। 5 10 15 20 25 30 35 40 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी क्या करा मैंने, सिंपल है, दो एक इनपुट लिया, 5 नाम स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करा, डिफरेंस क्रिएट करा, और अभी सिर्फ एपी की बात करते हैं, जीपी को कमेंट आउट कर देते हैं, इधर की जीपी को भी कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात करेंगे तब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा सेम होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने क्या करा, स्टार्टिंग पॉइंट को पहले ही मैंने हमारी लिस्ट के अंदर, हमारी एपी की जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दिया, यानी क्रिएट कर दी एक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लिस्ट। उसके बाद क्या करा, मैंने एक फॉर लूप का इटरेशन स्टार्ट करा। सबसे पहले हमारी आएगी जहां से हमको स्टार्टिंग पॉइंट तो लिया है हमने, यहाँ पे हमने देखिए स्टार्टिंग पॉइंट लिया, और उसके बाद मैंने टोटल पहली एंट्री तो हमारी होगी टोटल 9 टाइम, यहाँ पे इटरेशन होगा। आप देखिए मैंने ए प्लस 10 लिखा है, यानी 10 तो काउंट होगा नहीं, तो 9 एंट्री यहाँ पर हमारी इटरेशन में जाएगी। और सबसे पहले क्या करा, हमने फर्स्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू तो पहले एंटर कर दिया। अब हमें सेकंड वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वैल्यू कैसे मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू के अंदर, अगर यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वैल्यू के अंदर हमने डी को ऐड कर दिया, डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो हमारी सेकंड वैल्यू आ गई, और सेकंड वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसी तरीके से ये लूप आगे चलता है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और हमें हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ, मैं लिखूंगा प्रिंट एपी, एपी प्रिंट करा दूंगा, और लिख दूंगा एपी, तो एपी सिंपली हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कॉमा करके लिखना पड़ेगा, एपी यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स से कि स्टार्टिंग पॉइंट हम रखते हैं 2 का, और डिफरेंस हम रखते हैं 4। तो आप देखिए कि यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। किस तरीके से हुई है, 2 के अंदर आप 4 ऐड कर दो, 6 के अंदर 4, तो अब देखिए लास्ट सेकंड वाला जो नंबर है और जो उससे जस्ट पहले वाला है, उसका डिफरेंस जितना भी है, सबके बीच का डिफरेंस आपका 4 आ रहा है, और टोटल 10 लेंथ की हमारी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप एपी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीपी को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट सेम माना है मैंने, हमने एक रेशियो यूजर से लेना है कि कॉमन रेशियो क्या है। अब जीपी के अंदर भी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिस्ट के अंदर सेम होगा, और सेम फॉर लूप को मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अंदर की कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए मेरे को यहाँ पर जीपी को प्रिंट कराऊंगा, और बाद में इधर जीपी को यहाँ पर ऐड करा दूंगा। अब आप देखिए किस तरीके से होगा, इसके अंदर सेम फॉर लूप का इटरेशन सेम चलेगा, लेकिन इसके अंदर जो मैं कर रहा था ए प्लस डी, इसको मैं कर दूंगा ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, क्योंकि रेशियो है सेकंड वाला, यानी जो लास्ट जो हमारा नंबर है उसके अंदर आप कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो हमारा ये हो जाएगा। और मेरे को जीपी के अंदर अपेंड कराना है। अब ये सक्सेसफुली हमारा एपी और जीपी वाला प्रोग्राम भी काम करेगा। अब आप देखिए मैं इसको करूंगा रन, स्टार्टिंग पॉइंट लेट से 2 ही रख देता हूँ,
और डिफरेंस भी 2 लगता हूँ और कॉमन डिफरेंस भी 2 लगता हूँ, ताकि हमारे यहाँ पर इजी तरीके से हो। अब आप देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई है हमारी। अब एरर क्या आई है? एरर आई है 2 और बाद में हमारा आ रहा है 44। तो 44 क्यों आ रहा है आप देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारी एरर आ रही क्यों है। तो अगर मैं वापस इस प्रोग्राम को रन करके बताऊं, मैं वापस टू 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 लग दूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एरर क्यों आ रही है। हमने यहाँ पर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिए फॉर लूप चलाया, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यूज को अपडेट करते हुए जा रहे हैं। तो लास्ट में हमारी ए की वैल्यू कितनी होगी? 22। और हमने क्या करा, हमने यहाँ करा ए इंटू आर कर दिया, यानी 22 इंटू 4 कर दिया। तो अब जीपी में जब भी अपेंड होगा तो 44 अपेंड होगा, बाकी हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ टेम्प इज इक्वल टू ए, हम ए की वैल्यू को छेड़ेंगे ही नहीं, हम ए की वैल्यू के साथ काम ही नहीं करेंगे। जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे तो अब टेम्प के साथ काम करेंगे। अब देखिए टेम्प कर दूंगा, टेम्प कर दूंगा, सब जगह टेम्प कर दूंगा अब मैं। तो अब आप देखिए अब हमारा, और जिस तरह ऊपर की तरफ हमने टेम्प करा है, नीचे भी हम टेम्प कर देंगे। वापस मैं टेम्प की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करूंगा सबसे पहले। वापस मैं सब जगह टेम्प कर दूंगा। इधर भी मैं क्या करूंगा, मैं इधर कर दूंगा टेम्प टेम्प, और इधर भी कर दूंगा टेम्प टेम्प, इधर भी कर दूंगा टेम्पररी टेम्प। अब आप देखिए अब हमारा सही तरीके से काम करेगा। मैं वापस इसको रन करूंगा, सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा 2 के साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस 2, कॉमन रेशियो 2। अब आप देखिए कि सही तरीके से काम कर रहा है। 2 4 6 8 12, तो ये 22 तक हमारा वैल्यूज आ गई है। इसी तरीके से जीपी क्या हो रहा है? जीपी में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 128। एकदम प्रॉपर तरीके से हमारे एपी और जीपी आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट लेट्स सी, आप इसी प्रोग्राम को एक और वे में कर सकते थे। अब आप फंक्शंस का यूज कर सकते हो। फंक्शन का यूज किस तरीके से? लेट्स से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं दो फंक्शन क्रिएट करता हूँ आई थिंक। मैं क्रिएट करूंगा एक एपी नाम से फंक्शन, एक एपी नाम से फंक्शन क्रिएट करूंगा। एपी नाम का फंक्शन 3 पैरामीटर लेगा, 2 पैरामीटर लेगा। सबसे पहला लेगा स्टार्टिंग पॉइंट और डिफरेंस, और स्टार्टिंग पॉइंट और डिफरेंस का यूज करके मैं एक सिंपल लूंगा, इधर यूज करूंगा, पेस्ट करूंगा, और सिंपल जो फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करा था, और फॉर लूप यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखिए अब मैंने जो ये टेम्प लिखा है, अब मेरे को टेम्प लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे टेम्प को अब डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अब फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, और जब भी हमारा फंक्शन एंड होगा तो रिटर्न करा दूंगा, सिंपली यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा एपी की वैल्यू को। वापस सेम एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, लेकिन सेकंड फंक्शन होगा हमारा जीपी के लिए, और इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और कॉमन रेशियो दो चीजें एंटर होगी। और सिंपल है, जीपी नाम की एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, और सिंपल है एकदम, जो चीज वहां पे करा वही चीज करूंगा। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला लग रहा था उसमें हम लोग डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो को और अपेंड कर देंगे हमारी वैल्यूज को, और लास्ट के अंदर हमारा जो जीपी होगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, जीपी की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो जीपी की जगह मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस, ताकि हमारा जो फंक्शन का नाम है और जो लिस्ट का नाम है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। हाँ अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसको तो कर दूंगा कमेंट आउट, ताकि मैं आपको कोड बाद में दे सकूं। अब आप देखिए डायरेक्टली क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, दो वैल्यूज पास करूंगा ए कॉमा डी को, और डुप्लीकेट करूंगा इसी लाइन को, और सेकंड में हमारा कॉल करूंगा, किसको कॉल करूंगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस सीक्वेंस को रन करूंगा। सबसे पहले हमको टू, डिफरेंस भी 2 और कॉमन रेशियो भी 2। अब देखिए बिना टेम्प को यूज करे, बिना टेम्प को यूज करे मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को निकाल दिया है। अब देखिए कितना ज्यादा कॉमन कोड रिपीट हो रहा था यहाँ पर हमारा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब आप देखिए दो सेपरेट फंक्शन क्रिएट करके, मैं एक तो टेम्प फाइल को यूज नहीं करना पड़ेगा मेरे को, टेम्प वेरिएबल को यूज नहीं करना पड़ रहा, और अब देखिए सेपरेट चीज दोनों के लिए क्रिएट हो रही है। तो काफी एक सही चीज हो जाती है फंक्शन का यूज करने से। तो इस एक्सरसाइज में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखा।
सबसे पहली क्या चीज है, टाइप कन्वर्जन। आप जब भी आप सिंपल इनपुट यूज करोगे और अगर आप एक इंटीजर वैल्यू एज इनपुट पास करोगे तो वो एक इंटीजर की तरह कंसिडर नहीं की जाएगी पाइथन के लिए। आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन किया है। नेक्स्ट क्या चीज देखी, नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरीके से आप फंक्शंस का यूज कर सकते हो आपके कोड को एक स्पेसिफिक वे में ले जाने के लिए। जैसे कि मैंने, आप देखिए कितना ज्यादा रीडेबल हो चुका है कोड। मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट करे, 2 फंक्शन क्रिएट करे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, और मैंने सिंपल यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी और लिस्ट का यूज करके हमने यहाँ पे रिटर्न करा दी हमारी दोनों लिस्ट को। तो काफी एक इजी वे में हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से काम हो गया है। तो आप भी ऐसे एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कीजिए। मैं जिस जिस तरीके से हमारे आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप डायरेक्टली साथ के साथ काम करोगे तो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक अच्छी तरीके से आपको पता पड़ेगा किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वापस इसमें आऊंगा टू डू में हमारे, और इस वाली एक्सरसाइज को भी कर दूंगा चेक। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर मैं बात करूं आपके, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप ऐसे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं, और एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है ये। पैलेंड्रोम एक्सरसाइज का नाम है चेक स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम। तो सबसे पहले क्या होता है, पैलेंड्रोम क्या होता है, पैलेंड्रोम की भी बात कर लेंगे। यहाँ पर हम नई पाइथन की फाइल तो क्रिएट कर ले। मैं exercise 03 नाम से एक पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि स्ट्रिंग पैलेंड्रोम क्या होता है। कमेंट डालूंगा, कमेंट स्ट्रिंग, हम सबसे पहले देखिए स्पेलिंग क्या है, पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, पैलिंड्रोम इस तरह की स्ट्रिंग होती है जिसको अगर आप एक रिवर्स ऑर्डर में भी देखो तो वो एक सेम आपके पास स्ट्रिंग आएगी। जैसे कि मैं बात करूं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की, तो नमन एक वर्ड है, आप किसका नाम भी हो सकता है नमन। तो आप नमन को अगर आप स्टार्टिंग से एंड में पढ़ोगे तो NAMAN, लेकिन अगर आप उसको उल्टा पढ़ने की कोशिश करोगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करोगे तो अभी आपका सेम आएगा NAMAN। तो इस तरीके से काफी सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जो पैलिंड्रोम होते हैं। हम तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे पैलिंड्रोम वर्ड्स की बात करूं, पैलिंड्रोम वर्ड्स एग्जांपल मैं निकालूं, मैं लिखूंगा पैलिंड्रोम वर्ड्स एग्जांपल्स, मैं लिखूंगा पैलिंड्रोम वर्ड्स। तो काफी सारे नाम है, आप देखिए यहाँ पे डीड नाम है, पीप नाम है, वाव नाम है, नून नाम है, कयक नाम है, और कनक, कनक भी हो सकता है, KANAK। उसको उल्टा पढ़ोगे तो अभी कनक होगा वो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये काफी ज्यादा सिविक हो गया, रेडार, लेवल, रोटर, काफी सारे मॉडर्न इंग्लिश में काफी सारे नाम होते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आप पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए होगी, तो मैं लिखूंगा str इज इक्वल्स टू इनपुट कराऊंगा। इनपुट नहीं चाहिए, सिंपल इनपुट चाहिए, स्ट्रिंग टाइप इनपुट चाहिए। तो और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर वर्ड, एंटर योर वर्ड को एंटर करूंगा। एंटर क्या करेगा यूजर, जो भी एंटर करेगा। तो आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसको चेक करने के आपके पास काफी ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मेथड्स की बात करूं तो क्या हो सकता है, सबसे पहला तो आप सिंपल सी आपकी स्ट्रिंग स्लाइस मेथड का यूज करके आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले str को प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग स्लाइसेस का, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखता हूँ -1, क्या लिखा मैंने, कोलन कोलन -1, अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, मैं मेरे वर्ड का क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नमन, नमन। तो आप देखिए इसने क्या करा, उल्टा कर दिया, हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइस एक ऐसा मेथड हो सकता है। स्ट्रिंग स्लाइस क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को स्लाइस कर देता है, आप जिस तरीके से स्लाइस करना चाहते हो। लेट्स से कि अगर मैं स्ट्रिंग स्लाइसेस का थोड़ा एग्जांपल्स आपको बताऊं, तो थोड़ी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मेरी स्ट्रिंग है मोहित, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग स्लाइसिस के मेथड की बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रिंग स्लाइस करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पर
स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर दो दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को एक कोलन के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें क्या आएगा कि सबसे पहला ये होता है कि किस तरीके से, यानी कौन से इंडेक्स के साथ आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो अब 1 इंडेक्स के बाद सारे इंडेक्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। किस तरीके से, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो आप देखिए, जीरोथ इंडेक्स छोड़ के आपके सारे इंडेक्स यहाँ पर हमारे कवर हो गए। जीरो छोड़ दिया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारे जीरो से साथ इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाए। जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो आप, इंडेक्सिंग किसी लिस्ट, किसी ऑब्जेक्ट, किसी नंबर की हमेशा जीरो के साथ स्टार्ट होती है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख देता तो कोई नहीं, हमारी पूरा का पूरा यहाँ पर मोहित प्रिंट होगा। अगर मैं 2 लिखता तो यहाँ पर HIT प्रिंट होता सिर्फ। तो ये आपका हो गया। अभी मैं बात करता हूँ 1 की, और नेक्स्ट के अंदर आपको क्या पास करना है। नेक्स्ट के अंदर आपको पास करना है कि सबसे पहले आपने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडिंग पॉइंट की। अगर एंडिंग पॉइंट की बात करूँ तो अभी अगर हमारा मोहित है तो मोहित क्या होगा, 0 1 2 3 4, 1 0 1 2 3 4। मैं लेट से 1 से लेकर मैं 4 पे एंड कराना चाहता हूँ हमारी स्लाइसिंग को। तो अब देखिए, 0 1 वाला काउंट हुआ, 2 वाला काउंट हुआ, 3 वाला काउंट हुआ, लेकिन 4 वाला हमारा काउंट नहीं हुआ। तो जहां से स्टार्ट करना है और जहां तक एंड करना है, नहीं अगर 3 पे एंड करना है तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, 4 पे एंड करना है तो 5 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रिंट होता। अगर 6 लिखता तो भी पूरा ही का पूरा ही प्रिंट होता, पूरा का पूरा ही प्रिंट होता, कोई एरर नहीं आती। लेट्स से अभी मैं बात कर रहा हूँ 4 की, और मैं अब थोड़ी स्ट्रिंग को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ मोहित प्रजापति, इसको पूरा कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ा समझने में इजी रहे। मैं कर दूंगा स्टार्टिंग पॉइंट 1 लो और एंडिंग पॉइंट 8 लो, या फिर 10 ले लो एंडिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर सेमी एक और कोलन लगाऊं और इधर कुछ नंबर लिखूं तो ये होता है गैप। गैप किस तरीके से, गैप से क्या होगा कि फर्स्ट वाला कैरेक्टर आएगा, फिर 2 का गैप, फिर सेकंड कैरेक्टर, यानी 1 से लेकर 10th इंडेक्स तक, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 10th इंडेक्स तक दो दो के गैप में, यानी दो दो के गैप में हमारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होगी। सबसे पहले आप देखिए ओ प्रिंट हुआ फर्स्ट इंडेक्स पे, ओ थर्ड इंडेक्स छूटा, फोर्थ इंडेक्स छोड़ा। अ, देखो किस तरीके से फर्स्ट वाले इंडेक्स काउंट हुआ, सेकंड इंडेक्स छोड़ा, और इसके नेक्स्ट सेकंड वाली वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट वाली तो एच होगी और सेकंड वाली वैल्यू क्या हुई, आई, तो आई यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद में ये वाली वैल्यू छूटी और एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप देखिए स्पेस प्रिंट हो गया। स्पेस प्रिंट होने के बाद में पी को छोड़ा, आर प्रिंट करो, ए को छोड़ा, जे प्रिंट करो, और ये टोटल 10 हमारी एक इंडेक्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये सारे सारे इंडेक्स यहाँ पर हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो ये होता है आपके स्ट्रिंग स्लाइसिस। अगर मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, सब चीजें रिवर्स ऑर्डर चली जाती है। तो नेगेटिव में हमेशा आपको आगे की सारी वैल्यूज को छोड़ना पड़ता है। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं तो करूंगा कोलन कोलन -1। अब आप देखिए हमारी मोहित प्रजापति है वो नेगेटिव में चला गया, यानी पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गई। अब बात करूं पैलेंड्रोम की, तो पैलेंड्रोम क्या होता है, आपकी रिवर्स स्ट्रिंग हो तो सिंपल आपको रिटर्न करा दो। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ इफ स्टेटमेंट, इफ str str को स्लाइस कर दूंगा, और स्लाइस किस तरीके से करूंगा, -1 कर दूंगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो सिंपल प्रिंट करा दो, स्ट्रिंग प्रिंट करा दो, स्ट्रिंग इज एलिंड्रोम। एक एल्स कंडीशन मेंटेन कर लो इधर, एल्स करा दो, प्रिंट प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नॉट एलिंड्रोम। तो चेक करके देख लेते हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लेट सी कि मैं सेम एग्जांपल लूंगा, मैं लेता हूँ नमन, मैं लिखता हूँ नमन। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारी एक एरर आ गई है। क्या एरर आई है, नमन हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सामने दिख रहा है कि नमन हमारा पैलिंड्रोम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाइथन एक केस सेंसिटिव है, और क्योंकि जब ये स्ट्रिंग रिवर्स हुई होगी तो ये कैपिटल एन और स्मॉल एन की यहाँ पर एरर आ गई होगी कि कैपिटल एन का अगर आप बाइट कोड चेक करो या फिर स्मॉल एन का बाइट कोड चेक करो तो दोनों का बाइट कोड डिफरेंट होता है। और पाइथन आपकी बाइट कोड में काम करता है, अगर आपको पता हो तो। आपने अगर हमारी ट्यूटोरियल देखा तो आपको सब चीजों का बात पता होगा किस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। पहले आपके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उस तरीके से आपका इंटरप्रेट होना स्टार्ट होता है आपका कोड।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो भी नंबर है, जो भी यूजर ने एंटर किया, या तो उसको अपर केस में चेंज कर दूं या फिर लोअर केस में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लेट्स सी लोअर केस में चेंज करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी यूजर इनपुट में एंटर करे डायरेक्टली उसको एक लोअर केस में कन्वर्ट करो और एसटीआर में सेव कर दो। तो अब हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करना चाहिए। लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमन, तो लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो सही तरीके से अब हमारा कोड काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। वापस सेम को रन करेंगे। अब लेट्स सी, हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, मैं लिखता हूँ लेनोवो। तो यहाँ पर नॉट पैलिंड्रोम आ चुका है। मैं लिखता हूँ एंकल, तो नॉट पैलिंड्रोम आएगा। मैं लिखता हूँ कनक, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये एक आपका एक मेथड हो गया कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लूप्स का यूज कर सकते हो। तो लूप्स का किस तरीके से है कि अभी इसको कर दूंगा कमेंट आउट, इसको ले जाऊंगा नीचे, नीचे ले जाओ इसको, नीचे नीचे। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स का यूज कर सकता हूँ। और स्ट्रिंग का किस तरीके से यूज करूंगा, सबसे पहले तो क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मैं प्रिंट कराऊं str को, और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि किस तरीके से मैं फॉर लूप्स और कंडीशंस का यूज करूंगा। हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट आ रहा मोहित। तो अगर मेरे को धीरे धीरे चेक करना पड़ेगा, अब कैसे करूंगा, फर्स्ट लेटर और स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर और स्ट्रिंग के लास्ट लेटर को चेक करो, और अगर मैच हो रहे हैं तो आगे चलते जाओ, नहीं तो लूप को ब्रेक कर दो। तो ऐसा होगा, अगर रिटर्न होगा फॉल्स तो सिंपली स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, और अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। हमको टोटल कहाँ तक चेक करना है, हमको टोटल, इसकी जो टोटल लेंथ है यानी 5 डिजिट की लेंथ होगी, तो उसको 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी टोटल 3 तक चेक करना है, 3 इटरेशन तक चेक करना है। अगर हमारी स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी होगी थी, अगर हमारी 6 डिजिट की स्ट्रिंग होती तो भी 3 इटरेशन तक करते, और अगर हमारी स्ट्रिंग होती यहाँ पर 7 डिजिट की, तो उसको चेक करते हैं हम 4 इटरेशन तक। तो आपको ध्यान रखना है लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2 आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो करते हैं फॉर लूप का यूज करते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, आई इन, मैं फंक्शन का यूज करूंगा, डेफिनेशन, फंक्शन का यूज करके करता हूँ थोड़ा। डेफिनेशन इज पैलिंड्रोम चेक करते हो, लिखूंगा पैलिंड्रोम, और इसके अंदर आपकी स्ट्रिंग ऐसे इनपुट पास करेंगे। और यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, रेंज हमारी स्टार्ट होगी 0 से लेकर, और कहाँ तक जाएगी, रेंज हमारी जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइड बाय 2, तो उसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ str डिवाइड बाय 2, तो वहां तक हमारी रेंज होगी। और वापस एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ str ऑफ i, str ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू str ऑफ लेंथ, और यहाँ पे लिखूंगा str माइनस i माइनस 1। और यहाँ पर अगर ये ट्रू नॉट ट्रू हुआ तो सिंपल है रिटर्न फॉल्स, और अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर कर दूंगा मैं डायरेक्ट, यहाँ पर प्रोग्राम एंड होगा वहां पर कर दूंगा रिटर्न ट्रू। और यहाँ पर मैं चेक करूंगा इफ str अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं पैलिंड्रोम यूज करूंगा और स्ट्रिंग को पास करा दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट यस, और नीचे लिख दूंगा नो, लिख देता हूँ डायरेक्ट, नीचे क्या लिख दूंगा एल्स कंडीशन में नो, प्रिंट नो। तो अब देखिए इसको रन करता हूँ, रन करूंगा तो सही तरीके से काम होना चाहिए। नमन, तो यस आ गया है। और अगर मैं इसको लिखता हूँ कनक, तो यस आएगा। इस तरीके से अगर मोहित लिखता हूँ तो नो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली मैंने करा क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग तो ले ली है यहाँ पर, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारी कोई दिक्कत नहीं आए आगे, और इस स्ट्रिंग को एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर दिया। अगर फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न करेगा
तो प्रिंट यस होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो नो प्रिंट होगा। फंक्शन आपका क्या इस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन आपका एक पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग नाम से। मैंने एक फॉर लूप का इटरेशन करा, फॉर आई इन रेंज 0, 0 से हमारी रेंज स्टार्ट होगी। रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज हमारी जाएगी कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को डिवाइड कर देंगे 2 से, वहां तक हमारी रेंज जाएगी। अगर स्ट्रिंग के आई इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहला इटरेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आएगा 0। और स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी अगर मैं बात करूं 5 लेंथ की, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 0, तो 5 माइनस 0 माइनस 1 यानी 4। और स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स यानी आपका लास्ट कैरेक्टर। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर सारी कंडीशन ट्रू होगी तो अगर ये वाली कंडीशन हमने क्या चेक करा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न कर दो फॉल्स को। यहाँ पर आप देखिए नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ है, अगर इक्वल्स टू लिखा हुआ होता तो यस हो जाता, नहीं गलत हो जाए प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको नॉट इक्वल्स टू लिखना है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम करना समझ गए होंगे। आई होप आपको सब चीज समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता, तो आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके आप तो दोस्तों के साथ भी ऐसी वीडियो शेयर कर दीजिए। और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको और कोई ऐसी ट्यूटोरियल चाहिए, आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए, आप डिमांड करते हो कुछ एक्सरसाइज की, तो मैं जरूर हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज काफी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चेक अ नंबर इज प्राइम नंबर। हमने जब पाइथन स्टार्ट करी थी तो हर कोई आपको बताता है कि इवन और ऑड किस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि किस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को चेक कर सकते हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपकी खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए, तो वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और बाकी जो दूसरों की टेबल में आता है वो उसको उनको होते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। तो देखते हैं कि क्या है। और एक और लिखा है, और प्राइम नंबर तो हमको फाइंड करना है, हमको टोटल 1 मिलियन तक प्राइम नंबर फाइंड करना है। और उस 1 मिलियन तक प्राइम नंबर को हमको ऐड करना है, यानी जितने अगर प्राइम नंबर है, अगर 1 मिलियन तक कोई प्राइम नंबर है तो उसको ऐड कर दो, बाकी कंपोजिट नंबर को ऐड नहीं करना है। तो टोटल 1 मिलियन हमको प्राइम नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, हमको 1 मिलियन तक प्राइम नंबर का एडिशन को परफॉर्म करना है। तो चलते हैं हमारे पाईचार्म के अंदर वापस, नई सेम डे 1 वाले प्रोजेक्ट के अंदर। एक्सरसाइज 04 नाम से एक पाइथन की फाइल को यहाँ पर क्रिएट करूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा। सबसे पहले बताता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। लेट्स सी प्राइम नंबर्स। तो अगर प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय सेल्फ एंड वन, जो नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स की बात के लिए मुझे यहाँ पर प्राइम नंबर्स को यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरे को सबसे पहले नंबर चाहिए होगा एक, तो यहाँ पे लिखो नंबर इज इक्वल्स टू इंट टाइप, एक इनपुट लूंगा यूजर से। और इन टाइप यूजर से इनपुट में क्या प्रिंट करा, मैसेज लिखूंगा एंटर योर नंबर, एंटर नंबर, यूजर नंबर एंटर करेगा। और लेट से मैं यहाँ पर एक प्राइम नंबर नाम से एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, मैं लिखूंगा डेफ प्राइम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसके अंदर नम नाम का एक इनपुट लूंगा, नंबर नाम से एक इनपुट लूंगा। मैं यहाँ पर सिंपल एक फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ, मेरे को 2 से लेकर, यानी 2 से लेकर उस नंबर तक चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 2 कॉमा नंबर, नंबर तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि नंबर तो हमेशा सेम ही होगा। किसी भी नंबर को आप उससे डिवाइड करोगे तो हमेशा उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये है। और यहाँ पर मेरे को एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन किस तरीके से, अगर हमारी नंबर मॉड आई यानी 2 से लेकर उस नंबर तक अगर किसी वैल्यू, यानी किसी वैल्यू के साथ अगर आपको डिवीजन करेंगे, अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो लिख दूंगा प्राइम प्रिंट
नॉट प्राइम, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और उस कंडीशन में, और अगर वो प्राइम नहीं है तो एल्स कंडीशन लगा के लिख दूंगा, प्रिंट करा दो प्राइम है वो नंबर, प्रिंट करा दो वो नंबर प्राइम है। तो अगर मेरे को यहाँ पर फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ प्राइम और नंबर, मैं यहाँ पर नंबर को एंटर कर देता हूँ, प्रोग्राम रन करूंगा। लेट्स से मैं सबसे पहले लिखता हूँ 49। तो ये क्या हो रहा है, 49 में आप देखिए प्राइम 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 और एक बार यहाँ पर नॉन प्राइम लिखा हुआ है, बाकी सब में आपको प्राइम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हो रहा क्या है, ये बार बार प्राइम नॉट प्राइम का क्या सीन है यहाँ पर आपको। जैसे अगर आप नॉट प्राइम लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो डायरेक्टली, या फिर स्टेटमेंट आपका ब्रेक कर दो। ब्रेक करने से क्या होगा, जैसे आपका नॉट प्राइम है तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52, तो डायरेक्टली नॉट प्राइम लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 49, तो 49 यहाँ पे प्राइम प्राइम इस तरीके से लिखा हुआ है। 2 के लिए चेक हुआ तो प्राइम लिखा हुआ है, तो नॉट प्राइम लिखा हुआ ना चाहिए एक्चुअली में यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है प्रोग्राम के अंदर। लेट्स सी क्या मिस्टेक हुई है। क्या चेक कर रहे हैं हम, कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ नंबर की वैल्यू यानी मैंने यहाँ पे 49 एंटर किया है, तो 49 में अगर यहाँ पर इक्वल टू तो नॉट प्राइम, बाकी यहाँ पे प्राइम लिखा हुआ है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम के अंदर, और लास्ट में यहाँ पर नॉट प्राइम लिखा हुआ आ जाए। तो जैसे प्राइम लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही प्राइम लिखा हुआ आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फॉर एल्स स्टेटमेंट का। फॉर एल्स हमारा एक कंडीशन होती है, इसको बैक ले जाऊंगा। अब आप देखिए हमारे जो जो भी एरर थी वो सारी की सारी रिजॉल्व हो चुकी है। तो आप देखिए एक बार यहाँ पे नॉट प्राइम लिखा हुआ है, क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है। अगर मैं 51 लिखूं तो 51 भी नॉन प्राइम का नंबर हो गया। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की तो 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जिसमें हम प्राइम नंबर को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो हमने देख लिया है। यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में सब इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी फॉर एल्स स्टेटमेंट। फॉर एल्स स्टेटमेंट काफी ज्यादा एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट होता है। तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब भी आपके पास आती है तो उसमें आप फॉर एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। और कि आप इसमें क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह आप फॉर के साथ एल्स स्टेटमेंट को मेंटेन करते हो, जिसमें अगर वो फॉर स्टेटमेंट पूरा चल जाए और उसमें आपकी कोई भी रिटर्न आउटपुट नहीं हो रहा, तो सिंपली एल्स स्टेटमेंट आपका प्रोग्राम चल जाएगा। आप देखिए जितनी बार भी चलेगा तो नॉट प्राइम लिखा हुआ आ जाएगा, और लास्ट को ऐसी कंडीशन होगी उसमें आपका यहाँ पर प्राइम लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये ऐसी एक कंडीशन होती है। और अगर इस वाले लूप में चला गया तो सिंपल है, पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा इसके अंदर, और एल्स स्टेटमेंट किसी के अंदर नहीं जाएगा ये अभी। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से हम 1 बिलियन तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका सम को फाइंड आउट करना है। तो इसको तो कर दूंगा कमेंट आउट, और कॉपी भी कर लेता हूँ इसको, बाद में मेरे को काम तो आएगा ही है। एक फंक्शन क्रिएट कर दो, डेफ सम प्राइम नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दो, सैम डेफ सम प्राइम, प्राइम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर इसमें क्या है कि मेरे को नंबर की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को हमारी लिमिट पता है कि कहाँ तक हमको फाइंड आउट करना है। हमको टोटल 1 मिलियन तक फाइंड आउट करना है। तो फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कभी भी आप प्राइम नंबर के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा आपको रेंज 2 के साथ स्टार्ट करनी है। क्योंकि होगा क्या कि 2 जो है, 1 जो होता है वो 1 तो ना हमारा प्राइम नंबर होता है ना आपका कॉम्पोजाइट नंबर होता है। तो आपको 2 रेंज हमेशा 2 से स्टार्ट करनी है। तो 2 से लेट से मैं अभी 100 तक की बात करता हूँ। मैं पहले चेक करूंगा कि हमारा सही तरीके से काम कर रहेगा प्रोग्राम। और सेम जो हमारे प्राइम नंबर फाइंड आउट करे तो प्राइम नंबर तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो ये करा मैंने। और मैं यहाँ पर सिंपल नंबर को अभी यहाँ पर कॉल भी नहीं करूंगा, और मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करूंगा, डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। मैं इसको भी कमेंट आउट करूंगा, नीचे इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा सम प्राइम नाम के फंक्शन को। अब क्या करना है, अब आप देखिए मैं कंडीशन किस तरीके से चेक करूंगा। मैं लिखूंगा
इसको कर दूंगा जे कर दूंगा, क्योंकि बार बार आई को यूज नहीं कर सकता। फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ देखिए फॉर जे इन रेंज, तो जे के लिए चेक करना है। जितनी बार भी जे इटरेशन करेगा, तो जैसे जैसे हमारी जे की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, उस जे की वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर हमारी चेक करना है कि हमारा जो नंबर है, यानी वो जे जो है, यानी वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको इधर जे लिखना पड़ेगा और इधर जे लिखना पड़ेगा। और प्राइम के साथ में अगर मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ, अब हम प्राइम नंबर को चेक भी कर सकते हैं। तो आप देखिए 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर है वो सारे प्रिंट हमको हमारे पास हो गए। तो सही तरीके से प्रिंट हुए कि नहीं हुए वो चेक कर लेते हैं। 2 आया, 3 आया, 4 हमारा प्राइम नहीं होता, 5 6 7। तो एक सही तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें सारे के सारे जो भी 2 से लेकर 1 मिलियन तक, यानी मेरे को यहाँ पर अगर 1 मिलियन की बात करो तो मेरे को टोटल 6 जीरो यहाँ पर प्रेस करना पड़ेंगे। और एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट, और जहां जहां भी प्राइम नंबर हो, जहां पे प्राइम नंबर हो, सारे प्राइम नंबर को लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो लिखूंगा लिस्ट डॉट अपेंड जे, जे को अपेंड कर दो लिस्ट में। और लास्ट में क्या करो, लास्ट में जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होगा, फॉर लूप खत्म हो गया, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम किधर एंड होगा, इधर एंड होगा। तो रिटर्न करा दो लिस्ट को, लिस्ट कर दो रिटर्न। अब मैं हमारे जो ये टेम्प के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा वैल्यू को, और प्रिंट कराऊंगा टेम्प की वैल्यू को। अब आप देखिए प्रोग्राम हमारा ऐसा काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। देखिए चलता जाएगा, चलता आएगा, चलता आएगा। और काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसको होने में, क्योंकि हमने हमारी जो कंडीशन है उसको बहुत ज्यादा रखा है। 1 मिलियन तक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंट भी करा सकते हो, थोड़ा ऐसा एनिमेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट नहीं कराता तो भी सही तरीके से काम करता। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर दो, डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा अब हमको यहाँ पर देखना। अब देखिए चलता आएगा, चलता आएगा, थोड़ा वेट करते हैं इसको होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोड है वो लिटरली आधे घंटे से चल रहा है, यानी टोटल 40 मिनट्स हो गए। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बड़ी एक लिमिट ले ली है। मैं इस लिमिट को थोड़ा कम कर दूंगा। मैं इस लिमिट को लेट से 500 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं उस क्वेश्चन को भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी ज्यादा लिमिट मत लो। मेरा कंप्यूटर लोड ले सकता था, लेकिन अगर ऐसी कोई लिमिट लगाई, तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर स्टक कर जाए, आपकी कुछ दिक्कत आ जाए कंप्यूटर में, हैंग हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो मैं अभी इसको थोड़ी लिमिट कम कर दी है, और मैं वापस इसी प्रोग्राम को रन करूंगा। तो आप देखिए सारी की सारी एक लिस्ट हमारे पास अब आ गई, काफी फास्ट तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करा। 500 तक, यानी 1000 तक जितने भी प्राइम नंबर है, वो सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम लिस्ट का मेथड यूज करके प्राइम नंबर्स की वो निकाल सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्प डॉट सम, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ प्रिंट सम, और सम वाले के अंदर टेम्प को पास कर दूंगा। तो हमारा एक इंडिविजुअल मेथड है, तो टोटल 1000 तक जितने प्राइम नंबर है उनका सम यहाँ पर आ रहा है 76,127। तो इस तरीके से आपका हमारी ये फोर्थ वाली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो मैं इधर आऊंगा, मैं इस वाली एक्सरसाइज पे भी टिक कर दूंगा। हमारी पूरी पाइथन की एक्सरसाइज 01 वाली आज की वीडियो कंप्लीट होती है इसी के साथ में। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है। हमने टोटल 71 वीडियोस यहाँ पर एंटर की है, टोटल यहाँ पर क्रिएट करी है। पाइथन, माइस्क्वेल वर्क बेंच के बारे में बताया, पांडास, नमपाई, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अब आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस नहीं करा है, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम ऐसे प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल्स को अपलोड करते रहते हैं। हमने जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी ऐसी काफी सारी प्लेलिस्ट को पहले से अपलोड कर रखा है। आने वाले दिनों में हम और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट को अपलोड करेंगे और नई नई चीजों को हम बात करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।